everybody, this is Aparna Singh and welcome to the Eagle Academy। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं। ये सुनने में तो बहुत ही इजी टॉपिक है कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, कोई भी बता देगा, बट इट्स नॉट माय फ्रेंड्स। मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा है डायरेक्टली कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं। आई एम सॉरी टू से दे वेयर ब्लैंक फॉर सम टाइम। सो कंसिडरिंग दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द कंटेंट टुडे। सो कंटेंट ये है कि हम सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस किस वर्ड से डिराइव हुआ है, पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, एंड पॉलिटिकल साइंस के ब्रांचेज क्या है, किस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, एंड टू द वेरी लास्ट हम ये भी समझेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसे हम बोलते हैं पुलिस, POLIS। फ्रॉम दिस वर्ड पॉलिटिकल साइंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। सो पुलिस का मतलब होता है विच मीन्स सिटी स्टेट। पुलिस का क्या मतलब होता है? पुलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। सो अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें पॉलिटिकल साइंस को तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। मतलब किसी भी सिटी स्टेट के अफेयर्स को पढ़ना, वहां पे क्या हो रहा है पॉलिटिकली, तो हम उसके अफेयर्स को अगर हम पढ़ें तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिटिकल साइंस है। हियर वी आर विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। तो पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस किस चीज से कंसर्न्ड होता है, किस चीज के बारे में वो बताता है? तो वो बताता है कि थियरी क्या है और प्रैक्टिस क्या है, किस चीज की? तो पॉलिटिक्स की और गवर्नमेंट की। किसी भी जगह पे, वो चाहे किसी भी लेवल पे, वो चाहे लोकल लेवल हुआ, नेशनल लेवल हुआ या फिर इंटरनेशनल लेवल हुआ, हर एक लेवल पे कैसी पॉलिटिक्स है, कैसा गवर्नमेंट है, उनके थियरी, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की क्या थियरी एंड प्रैक्टिस है, थियरी में क्या है और इन प्रैक्टिस क्या है, ठीक है। वो किसी भी लेवल पे हो गया, वो चाहे लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट कैसी है थियरी में भी और प्रैक्टिस में भी। इस चीज को हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं वही है पॉलिटिकल साइंस। अगर हम सिंपली आप लोगों को समझाएं तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि पॉल साइंस हमें किस बारे में बताता है। तो पॉल साइंस हमें बताता है कि थियरी क्या है और प्रैक्टिस क्या है। किसी भी जगह पे किस चीज की थियरी और प्रैक्टिस? तो थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। कैसी थियरी ऑफ और प्रैक्टिस है गवर्नमेंट की और कैसी थियरी एंड प्रैक्टिस है पॉलिटिक्स की, हर एक लेवल पे, वो चाहे लोकल हो गया, वो चाहे नेशनल हो गया या फिर वो इंटरनेशनल हो गया। इन सारे लेवल्स पे कैसी पॉलिटिक्स है, कैसे गवर्नमेंट है, इसी को हम पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। सो नो रट्टाफाई माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली यू गेट द कॉन्सेप्ट कि क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है कि कहीं किसी भी चीज, किसी भी पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की क्या थियरी है और क्या प्रैक्टिस में है, हर एक लेवल पे, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट थिंग इज कि हम इस ब्रांच में क्या क्या पढ़ते हैं, किस ब्रांच क्या किस चीज से डील करता है। तो ये ब्रांच डील करता है हमारे सारे एक्टिविटीज से। कैसे एक्टिविटीज से? वैसे एक्टिविटीज जो रिलेटेड होता है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स लाइक कैसी पॉलिटिकल थिंकिंग है, किस कंट्री की, किस लेवल पे, किस कंट्री की, किस स्टेट की, किस जगह की कैसी पॉलिटिकल थिंकिंग है, हम इस बारे में समझते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, लाइक हर जगह का अलग अलग बिहेवियर होता है। कहीं पे फेयर होता है, कहीं पे अनफेयर होता है, कहीं पे फोर्सफुली किसी चीज को स्टैब्लिश की जाती है और कहीं पे बहुत डेमोक्रेटिकली किसी चीज को स्टैब्लिश की जाती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, ये हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है, अलग अलग जगह की अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है। वहीं पे अगर हम अमेरिका में देखें तो वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑटोनॉमी दी जाती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन में देखा जाए तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पे प्रधानमंत्री होते हैं जो कि सारे डिसीजंस लेते हैं, जो कि मेन हेड होते हैं। तो अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, कहीं पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज ब्रिटेन हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका अलग अलग होता है, एंड लॉ अलग अलग होते हैं, हर जगह के अलग अलग लॉ होते हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ लॉ है, कहीं पे कुछ लॉ है, लाइक इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। और वहीं पे हमारे यहाँ अगर अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन सब के बारे में जो डील करता है, ये जो ऐसा ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस, जो ऐसा ब्रांच है जो इन सब के बारे में डील करता है, पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल बिहेवियर, गवर्नमेंट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एक्सेट्रा। इसमें और कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग दैट इसका ऑरिजिन क्या था, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था। तो पॉलिटिकल साइंस ऑरिजिनेट हुआ था यूरोप से, और यूरोप में भी कौन से देश, यूरोप में भी ग्रीस से। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम पढ़े तो इसका स्टार्टिंग तो बताया जाता है सॉक्रेटिस से, उसके बाद प्लेटो थे, लेकिन हम एरिस्टोटल को कंसीडर करते हैं एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाई दिस? एरिस्टोटल को इसीलिए हम कंसीडर करते हैं एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्योंकि ये पहले इंसान थे, ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने क्या दिया था, एक वर्किंग डेफिनेशन दिया था पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। उन्होंने कहा था पॉलिटिकल साइंस को कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है। उन्होंने मास्टर साइंस क्यों बोला, क्योंकि ना तो ये प्योर साइंस है ना ही अप्लाइड साइंस है। प्योर साइंस आप मैथ्स को बोल सकते हैं, ठीक है, अप्लाइड साइंस आप फिजिक्स केमिस्ट्री को बोल सकते हैं। तो ना तो ये प्योर साइंस है ना अप्लाइड साइंस है, ये क्या है, ये मास्टर साइंस है। मास्टर साइंस इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे रिलेट किया था एथिक्स से, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस में एथिक्स होना चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। देखिए, अगर हम प्योर साइंस है तो हर वक्त इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने लाइफ में, या फिर हर कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहीं पे अप्लाइड साइंस देखिए, सेम विद इट, हर कोई नहीं करता है और हर वक्त नहीं करता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस देखा जाए, एथिक्स से हम जोड़ के देखें तो हर कोई इसे यूज करता है, हर कोई अपनी डेली लाइफ में एवरी टाइम इसको यूज करता है। तो इसीलिए एरिस्टोटल का कहना था कि पॉलिटिकल साइंस कोई सिंपल साइंस नहीं है, ये मास्टर साइंस है, ठीक है, और क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ओके, सो इसीलिए हम एरिस्टोटल को क्या बोले, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नाउ मूव ऑन दी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कहने के लिए बस एक ब्रांच ऑफ साइंस है, बट इसमें खुद में बहुत से सब पार्ट्स हैं। लाइक अगर हम सबसे पहले देखें तो पॉलिटिकल थियरी, तो पॉलिटिकल थियरी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज। ओके, लोगों के डिफरेंट स्कॉलर्स के आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज को हम समझते हैं, जैसे कि जस्टिस, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, राइट्स हो गया, पावर हो गया, इन सब के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं वो है पॉलिटिकल थियरी। ओके, सो इट वाज द फर्स्ट वन। नाउ मूव ऑन द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम पढ़ते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वेस्ट के, उनके क्या आइडियाज रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या रहे हैं, उन सबको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते हैं। जैसे कि प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, रूसो हो गया, एंड जेम्स मिल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने भी अलग अलग आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव दिया है अलग अलग चीजों पे। जैसे कि गांधी हो गया, M.K. गांधी, नेहरू, M.N. रॉय, लोहिया, J.P. नारायण,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब ने जो पॉलिटिकल आइडियाज और आइडियोलॉजीज दिए हैं अलग अलग चीज़ों पे, उनका क्या मानना था, उनका क्या कहना था, इन सब को हम पढ़ते हैं एक अलग ब्रांच में, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, नाम से ही समझ सकते हैं हम। कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स मतलब जो हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का क्या सिस्टम है और यूएसए का क्या सिस्टम है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके जिस चीज में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे ग्लोब पे। हाँ, यूएसए का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, चाइना का क्या पर्सपेक्टिव है, रसिया का क्या पर्सपेक्टिव है, फ्रांस, एवरीवेयर सबका अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस है, अलग अलग मशीनरी, इंस्टीट्यूशनल मशीनरी हो गया जैसे कि यूएन और उनके ब्रांचेस, अलग G20 हो गया, सार्क हो गया, एशियान हो गया, AU हो गया, EU हो गया, मतलब अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, इन सबको हम डिटेल्स में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं, जिस फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन। मूव ऑन टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब इन चीजों में इंडिया की क्या पॉलिसी है, इंडिया किस पॉलिसी को अडॉप्ट करता है फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, वो हम पढ़ते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। अलग अलग पॉलिसीज, बहुत फेमस पॉलिसीज हैं, जैसे पंचशील एग्रीमेंट हो गया, जैसे कि हमारा गुजराल डॉक्ट्रिन हो गया, ये सब कुछ फेमस अचीव डॉक्ट्रिन है। नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी है, ये सब कुछ जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मूव ऑन टू द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कैसे किया, कब किया, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे प्रोसीजर है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट अमेंडमेंट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, बजट एंड वॉट नॉट, जुडिशियरी सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सब कुछ जो हम डिटेल्स में पढ़ते हैं वो है इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, लाइक इंडिया की पार्टी सिस्टम कैसा है, इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो कैसे थे, इंडिया में बहुत सारे कुछ आइडेंटिटी मूवमेंट हुए जैसे कि विमेन मूवमेंट हुए, दलित मूवमेंट हुए, फार्मर्स मूवमेंट हुए, इन सबको जो हम डिटेल्स में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया में। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या अलग अलग अप्रोचेज हैं, अलग अलग सिस्टम है, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड एट लास्ट गवर्नेंस, मतलब कि किसी चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी चीज को हम अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, किसी पब्लिक पॉलिसी को या किसी भी लॉ को, वो सब कुछ हम देखते हैं गवर्नेंस में। गुड गवर्नेंस हो गया, बैड गवर्नेंस हो गया, ये सब कुछ अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं गवर्नेंस में। तो ये इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी होती है पॉलिटिकल साइंस में। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 different fields are there. Okay, so this is all about the different fields of political science. So now move on the last part, that what is the career opportunities of political science. ऐसा आपको सुनने बहुत मिला होगा कि लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से तो वही होते हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड में वही जाते हैं जो थोड़ा एकेडमिकली वीक होते हैं। इट इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। इसमें बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ट्रस्ट मी, पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट लाइक एनीथिंग, इट्स साइंटिफिक इन नेचर। सो अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हम क्या क्या बन सकते हैं, हम लॉ कर सकते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो हम लॉ कर सकते हैं। सेकेंड, हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं जो कि ऑब्वियसली इंडिया में मोस्ट प्रेस्टिजियस माना जाता है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लाइक मैंने नेट क्वालिफाई किया है एंड नेट क्वालिफाई करके कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है।
टीचर बन सकते हैं हम, ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं हम, पीएचडी परस्यू करके पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं हम, जर्नलिस्ट बन सकते हैं हम, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट बन सकते हैं, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी को असिस्ट कर सकते हैं हम, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, सिंस हमारे पास अब बहुत नॉलेज है तो हम कंसल्ट कर सकते हैं, डिप्लोमैट बन सकते हैं हम, रिसर्च कर सकते हैं फर्दर पॉलिटिक्स में, कुछ एक नया आइडिया दे सकते हैं हम, पॉलिटिशियन बन सकते हैं सिंस वेरी इंटरेस्टिंग, हमें बहुत नॉलेज है अब पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, तो हम पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं एंड फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं यूपीएससी क्रैक करके. सो there are so many career opportunities in this in political science. So if you like my video, please, so sorry, this is all about today's class. If you like my video, then please like, comment and subscribe and share as well. Thank you. Bye bye.